धर्म ज्ञान पर भव्य महाकुंभ की दिव्यता। तो ये अमृत वर्षा 33 कोटि देवताओं के द्वारा और संपूर्ण ईश्वरी शक्तियां जो इस सृष्टि को संचालन कर रही हैं, उनके द्वारा जो ये वर्षा हो रही थी, ये प्रमाण है कि ये कुंभ दिव्य है। सस्ता और अच्छा कुंभ किसका? ये कुंभ 2013 की अपेक्षा बहुत सस्ता है और बहुत अच्छा है। डिजिटल महाकुंभ और उसकी स्वच्छता का सबूत। सबसे ज्यादा इस कुंभ पे ध्यान दिया गया सफाई पे। सबसे ज्यादा इस कुंभ पे ध्यान दिया गया कि कहीं भी वातावरण अशुद्ध ना हो। सबसे ज्यादा इस कुंभ पे सरकार ने ध्यान दिया कि कहीं भी पर्यावरण दूषित ना हो। महाकुंभ की मिट्टी पर किनकी डेंटिंग पेंटिंग? थूक मिलाकर के कोई वस्तु खिलाएंगे, जो लोग अपना पेशाब पिलाने का प्रयास करेंगे, उनको डेंटिंग पेंटिंग की बात तो माननीय योगी जी ने कही है, परंतु हमारे नागा सन्यासी तो उसको डेंटिंग पेंटिंग से भी कुछ ज्यादा अगर होता होगा तो वो भी करने के लिए तत्पर हैं। हिंदुओं के लिए हिंदू राष्ट्र कब? हिंदू राष्ट्र क्या एक सपना है, थ्योरी है या प्रैक्टिकल है? वास्तविकता है। मोदी मुमकिन है तो फिर योगी क्या है? जो अष्टांग योग को जानता है वो योगी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ है, और जो सन्यास की परंपराओं से युक्त और समस्त आध्यात्मिक शक्तियों से युक्त समस्त भारत के व्यक्तियों को अपने परिवार मानते हुए, समस्त संप्रदायों का सम्मान करते हुए भारत को जो नई दिशा दे रहा है, ऐसा प्रधानमंत्री भारत का माननीय मोदी जी है। महाकुंभ की मिट्टी से धर्म ज्ञान पर आनंद अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी बालकानंद गिरी महाराज का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा नव्य भव्य दिव्य और डिजिटल और स्वच्छ महाकुंभ में आज हमारे साथ मौजूद हैं आनंद पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर अनंत श्री विभूषित श्री श्री 1008 श्री स्वामी बालकानंद गिरी जी महाराज जी। महाराज जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाराज जी, संगम की नगरी प्रयागराज में हम इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ जो 144 साल बाद जो महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, उसको लेकर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अब की बार का जो महाकुंभ है, दिव्य महाकुंभ, कितना अलग है? देखिए, 144 वर्ष बाद जो योग बना है, जो नक्षत्रों की गणना के अनुसार जो संयोग बना है, वो अपनी दिव्यता को दर्शाता है। कैसी दिव्यता? जी। हम लोग कुंभ मेला में स्नान करने जब आते हैं, समस्त भारत की जनता जब स्नान करने आती है और समस्त विश्व से लोग स्नान करने आते हैं, तो वो अमृत स्नान करने आते हैं। तो कल जब हम लोग शाही स्नान कर रहे थे, जिसको अमृत स्नान का नाम दिया गया है, उस समय प्रातःकाल आपने देखा होगा छोटी छोटी बूंदें पड़ रही थीं। वो अमृत वर्षा का अनुभव करा रही थी कि इस समय अमृत वर्षा हो रही है। उसके बाद फिर हम लोग गंगा में स्नान करने गए। तो ये अमृत वर्षा 33 कोटि देवताओं के द्वारा और संपूर्ण ईश्वरी शक्तियां जो इस सृष्टि को संचालन कर रही हैं, उनके द्वारा जो ये वर्षा हो रही थी, ये प्रमाण है कि ये कुंभ दिव्य है। भव्यता का एक प्रश्न आपने किया कि भव्य और दिव्य और महाकुंभ, 3 पॉइंट्स हैं। तो दिव्यता का उदाहरण आपके सामने है कि अमृत वर्षा स्वयं ईश्वरी शक्तियों ने की। भव्यता का उदाहरण ये है कि भव्य किसे कहते हैं? भव्य उसे कहते हैं जहाँ पर युवा शक्ति आकर के रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण का ज्ञान ले सके, जहाँ पर आकर के देश की उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो सके। तो सनातन धर्म की 2 तरीके से सनातन धर्म के प्लेटफॉर्म हैं, एक धर्म सत्ता, एक राज सत्ता। तो इस समय धर्म सत्ता यहाँ पर पूरी तरीके से विराजमान है, पूरा तप विराजमान है, पूरा योग विराजमान है, पूरी भक्ति विराजमान है, पूरी शक्ति विराजमान है, उपासना विराजमान है, साधना विराजमान है और प्रार्थना विराजमान है। इसलिए ये कुंभ भव्य भी है जी।
और दिव्य भी है। अब बात आई महाकुंभ की कि इसका नाम महाकुंभ क्यों पड़ा। महाकुंभ इसलिए पड़ा, पूरी सृष्टि में यदि हम लोग आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो महाशब्द दो व्यक्तियों के लिए, दो शक्तियों के लिए लगता है। दो शक्तियां जिनके लिए महाशब्द लगता है, देवों के देव महादेव जी। तो उनको क्यों महाशब्द लगता है? क्योंकि वो अष्टांग योग के ज्ञाता हैं। अष्टांग योग को देने वाली शक्ति का नाम है महादेव। दूसरी बात उनके लिए क्या है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो समुद्र मंथन में भगवान शिव ने देवताओं को भी बुलाया और राक्षसों को भी बुलाया। तो जब मंथन हुआ तो मंथन में 14 रत्न निकले, उनमें से अमृत भी निकला और विष भी निकला। तो अब अमृत तो सबको दिया, अब विष लेने के लिए कोई तैयार नहीं है जी। तो विष भगवान शंकर ने स्वयं ग्रहण किया और कंठ में रुक गया। तो जो व्यक्ति महान होता है, जो व्यक्ति अष्टांग योग का ज्ञाता होता है, वही व्यक्ति अपने योग के द्वारा विष को कंठ में रोक सकता है। तो इसलिए ये जो कुंभ मेला है 2025 का, ये भारत की संस्कृति को और भारत के सनातन धर्म के संस्कारों को और भारतीय जो हमारी शक्तियां हैं आध्यात्मिक नागा सन्यासियों की, उन शक्तियों के द्वारा पूरे विश्व को एकाग्रता का संदेश दे रहा है, पूरे विश्व को समान रहने का संदेश दे रहा है, पूरे विश्व को और पूरे वातावरण को शुद्धिकरण का संदेश दे रहा है। इससे वातावरण जो शुद्ध हो रहा है, इस समय नागा सन्यासी जो यहाँ आए हुए हैं वो धूनी लगा करके तप कर रहे हैं, औषधियों से यज्ञ कर रहे हैं जी। तो औषधियों का जो वाइब्रेशन है वो पूरे पर्यावरण को शुद्ध कर रहा है। नागा सन्यासियों की जो भस्मी है जो शरीर पे लगी हुई है, जो गंगा में जा रही है, गंगा में जब वो स्नान करते हैं तो गंगा में जब वो गिरती है तो पूरा जल जो है उससे पवित्रता तो जल की है, मगर पवित्रता के साथ साथ जल के अंदर इतनी शक्तियां विराजमान हो रही हैं कि जो भी जनता, जो भी सनातनी उस जल में स्नान कर रहा है वो कायक, वाचक, मानसिक तीनों पापों से मुक्त हो रहा है। इसलिए ये कुंभ भव्य भी है, ये कुंभ दिव्य भी है और ये कुंभ महाकुंभ भी है। मेरा अगला सवाल महाकुंभ आ रहे श्रद्धालुओं से जुड़ा है। उनके बीच में कंफ्यूजन है। मैं आज गई ग्राउंड रिपोर्टिंग की, लोगों में कंफ्यूजन है कि जो अमृत स्नान है वो कितने हैं। तिथियां 6 दी गई हैं, पौष पूर्णिमा से लेकर आपकी अब अमावस्या वाली तिथि भी है, माफ़ कीजिए, उसके बाद महाशिवरात्रि है। आपसे जानना चाहूँगी कि अमृत स्नान कितने हैं। देखिए, अमृत स्नान 3 हैं जी। जिसमें नागा सन्यासी और अखाड़े स्नान करते हैं। जी। तो जो नक्षत्र और जो घड़ी और जो ज्योतिष की गणना है उसके हिसाब से 3 साई स्नान पहले होते थे और अब तीनों अमृत स्नान हो गए। जी। तो पहला स्नान मकर संक्रांति का, जब सूर्य भगवान उत्तरायण होते हैं, जी। जो स्नान का वर्णन मैंने अभी किया और जो स्नान में ये प्रमाणित हो गया कि अमृत वर्षा हुई है। जी। अब दूसरा स्नान मौनी अमावस्या का 29 जनवरी को, तो वो स्नान भी अमृत स्नान होगा और वो भी भव्यता और दिव्यता के साथ होगा और समस्त प्रकार की शक्तियों के साथ होगा। तीसरा स्नान बसंत पंचमी का जी। जो 3 तारीख को होगा। तो ये 3 स्नान नागा सन्यासियों के द्वारा, अखाड़ों के द्वारा ये अमृत स्नान होंगे और जो अन्य स्नान है वो भी स्नान बहुत सर्वश्रेष्ठ हैं, परंतु महाकुंभ की जो परंपरा है, महाकुंभ का जो इतिहास है, वो हमेशा से अखाड़ों के इन 3 स्नानों से गणना की जाती है। तो इसलिए अमृत स्नान तो ये 3 हैं। बाकी की जो और स्नान है, यदि व्यक्ति उनको भी मन की श्रद्धा से, मन की निष्ठा से, मन की भावना से अमृत स्नान मानेगा तो उसका फल भी वही मिलेगा जो इन तीनों का मिलेगा। इसलिए वो स्नान भी कम नहीं है, परंतु अमृत स्नान जो है वो 3 हैं। पहला 14 जनवरी का, दूसरा 29 जनवरी का और तीसरा 3 फरवरी का। ये 3 स्नान है।
महाराज जी, यहाँ जो आ रहा है प्रयागराज की इस धरा पर आनंदित नजर आ रहा है मुझे, हर जगह खुशियाँ हैं। तो मैंने उनसे भी जाना कि योगी सरकार द्वारा प्रशासन की जो योजनाएं हैं या फिर जो सुविधाएं यहाँ पे दी जा रही हैं वो उससे कितने संतुष्ट हैं। आपसे मेरा सवाल आपसे ये है कि 2013 में जो कुंभ हुआ था अखिलेश सरकार के अंतर्गत और आज 2024 का महाकुंभ, दोनों में कितना फर्क आपको नजर आ रहा है आज की डेट में? जी, 2013 में जो कुंभ हुआ था उसमें सुविधाएं बहुत ज़्यादा नहीं थी। नहीं थी। उस समय संसाधन भी उतने ज़्यादा नहीं थे। उससे बहुत बढ़िया कुंभ हुआ 2019 का। मैं यहाँ आपको रोकना चाहूंगी इसलिए क्योंकि अभी बयान आया अखिलेश यादव जी का कि जब हमारे टाइम पे कुंभ हुआ था, सस्ता भी हुआ था, अच्छा भी हुआ था। उनका ये बयान क्या एक तरह से कटाक्ष है योगी सरकार पर? देखिए, मैंने अभी कहा कि सनातन धर्म के दो पहलू हैं, एक धर्म सत्ता, एक राज सत्ता। जी। तो धर्म सत्ता अपना कार्य करती है, धर्म का प्रचार करते हुए देश को एक नई दिशा देती है और युवाओं में प्रेरणा देती है। जी। राज सत्ता उसका विरोध करती है, कहीं कहीं उसका सहयोग भी करती है। तो अब जो राज सत्ता के लोग हैं उनके विषय में, चूंकि मैं राजनीतिज्ञ नहीं हूं तो उनके विषय में कहना मेरा उचित नहीं है, परंतु मैं उनको ये जरूर कहूंगा जो कह रहे हैं कि वो समय और था, ये समय और है। इसलिए उस समय आप जिस चीज की कल्पना कर रहे हैं कि सस्ता था, अच्छा था और अच्छा था, परंतु अब उससे भी ज्यादा सस्ता है। क्यों सस्ता है? जो कार्य उस समय होता था उतनी ही कीमत में, कुछ परसेंट ज़्यादा कीमत में उससे बढ़िया शिविर लोगों ने लगाए हैं। और सस्ता इसलिए है कि पहले व्यक्ति को आने में समय बहुत खर्च करना पड़ता था और संसाधन इतने उपलब्ध नहीं कराए गए। अभी बहुत अच्छा इसलिए बन गया कि व्यक्ति पूरे भारतवर्ष में से 2 घंटे के अंदर 2 घंटे की फ्लाइंग करके और प्रयागराज में आ जाता है। तो समय की बचत, और समय की बचत तो अर्थ की बचत, जी। अर्थ की बचत तो देश की उन्नति। तो इसलिए उसकी अपेक्षा ये 2025 का कुंभ कई गुना ज्यादा सस्ता है। योगी जी ने सब जगह से फ्लाइट लगाई, सब जगह से प्लेन लगाए, सब जगह से ट्रेन लगाई। जी। तो ये ट्रेन और ये प्लेन का मार्ग, वायु मार्ग, ये प्रमाणित करता है कि इस महाकुंभ में समय की बहुत ज़्यादा बचत हो रही है श्रद्धालुओं की। तो वो जो समय बच रहा है उस समय में वो कई गुना ज़्यादा अपना प्रॉफिट कर सकते हैं, अपना व्यापार संभाल सकते हैं। तो जिस कुंभ में आकर के व्यक्ति स्नान करके चला जाए और फिर अपने व्यवसाय में लग जाए और व्यवसाय की उन्नति की तरफ चलने लगे, तो जो पैसा यहाँ धर्म के कार्य में खर्च कर रहा है उसका कई गुना जाके वहाँ कमा ले, तो उस व्यक्ति के लिए ये कुंभ 2013 की अपेक्षा और ज़्यादा सस्ता हो जाता है, इसलिए और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो ये कुंभ 2013 की अपेक्षा बहुत सस्ता है और बहुत अच्छा है। यहाँ आए श्रद्धालुओं से जब मैंने स्वच्छता पे सवाल किया, शौचालय पे सवाल किया, डिजिटल इंटरनेट की सुविधा पे सवाल किया, तो उन्होंने योगी सरकार को A1 दिया, थम्स अप। महाराज जी, आपसे सवाल है, सरकार द्वारा जो सुविधाएं आपको मिली हैं उससे आप कितने संतुष्ट हैं? क्योंकि आपसे देखिए, आप अपने शिविर में बैठे हुए हैं और आपसे ना सिर्फ देश से बल्कि दुनिया भर के आपके जितने अनुयायी हैं वो यहाँ आकर आपसे आज दीक्षा भी ले रहे हैं, आपकी शरण में है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी किस प्रकार से सरकार आपको सुविधा दे रही है और उन सुविधा से आप कितने संतुष्ट हैं? जी, देखिए, योगी सरकार ने बहुत ही लग्न पूर्वक हर तीसरे से चौथे दिन योगी जी खुद आकर के सर्वे करते हैं, खूब देखते हैं आकर के, और सभी अखाड़ों में जाके मिलते हैं, सभी सन्यासियों से जाके मिलते हैं। अभी भी तो जाके, अभी कुछ दिन पहले शाही स्नान, अमृत स्नान जो हुआ है उससे 3-4 दिन पहले आके सभी अखाड़ों में मिले, सबसे पूछा कोई परेशानी तो नहीं है। यदि किसी की कोई परेशानी है तो शासन प्रशासन को कहा कि इसको तत्काल पूर्ण किया जाए। तो सुविधाएं जितनी भी सरकार इस समय दे रही है वो पर्याप्त है, उसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। शौचालय की जो आप बात कर रही हैं, तो उस समय शौचालय हजारों में बनते थे और अभी शौचालय लाखों में बने हैं। जी। तो सबसे ज़्यादा इस कुंभ पे ध्यान दिया गया
सफाई पे। सबसे ज्यादा इस कुंभ पे ध्यान दिया गया कि कहीं भी वातावरण अशुद्ध ना हो। सबसे ज्यादा इस कुंभ पे सरकार ने ध्यान दिया कि कहीं भी पर्यावरण दूषित ना हो। तो इसलिए योगी सरकार ने और माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने इस कुंभ को विशेष फोकस करके और विशेष ध्यान पूर्वक किसी भी सन्यासी को किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे और कोई असुविधा ना आए, इसलिए स्वयं देख करके इस कुंभ को आयोजित कराया है। तो इसलिए योगी जी बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। और चूंकि वो खुद सन्यासी हैं, इसलिए वो सन्यासियों की पीड़ा भी समझते हैं। जी। तो उन्होंने एक एक पीड़ा को ध्यान में रखते हुए, एक एक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए शासन और प्रशासन को बहुत सख्त आदेश के साथ कहा है, किसी महात्मा को, किसी महापुरुष को कोई परेशानी ना हो। अभी आप देखिए, इस बार जब कोई सन्यासी कहीं जाता है तो पूरा पुलिस प्रशासन हाथ जोड़ के खड़ा रहता है। जी। कोई अशुद्ध नहीं बोलता, कोई डांट के नहीं बोलता। कोई सन्यासी कोई सुविधा लेने के लिए शासन के पास जाता है तो मेला अधिकारी और उनके सभी कार्यकर्ता उसको सम्मान के साथ बिठा करके उसकी बात सुनते हैं और जो यथासंभव उसकी सहायता कर सकते हैं वो सहायता करते हैं और उसको वो वस्तु प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए इस समय इस कुंभ में 2025 के महाकुंभ में मुझे नहीं लगता किसी सन्यासी को कोई भी किसी प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ रहा हो। इसलिए ये कुंभ की सुविधाएं संपूर्ण है और ये सुविधाएं युक्त है और किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं है। महाराज जी देखिए, महाकुंभ के शुभारंभ से ठीक पहले अखाड़ा परिषद संत समाज ने मांग उठाई कि यहाँ पे गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होना चाहिए, आपत्ति जताई नहीं होना चाहिए, मांग थी एक। और अब जो कि महाकुंभ चल भी रहा है, बयान आया योगी आदित्यनाथ जी का, मुख्यमंत्री जी का, कि अगर कोई गलत मानसिकता से यहाँ आएगा उसकी डेंटिंग पेंटिंग कर दी जाएगी। बिल्कुल इतना कड़ा संदेश। जी, बिल्कुल सही बात। देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। पहली बात तो आप समझ लें कि अखाड़ा परिषद ने ये मांग नहीं की कि गैर हिंदू नहीं आएगा। अखाड़ा परिषद ने कहा कि इस महाकुंभ में सबका स्वागत है। जी। ये महाकुंभ सबको जोड़ता है, जी। तोड़ता नहीं है। परंतु कौन लोग नहीं आएंगे? वो लोग नहीं आएंगे जो हमको थूक करके चाय पिला रहे हैं, जो अपना मूत्र मिला करके हमको पिला रहे हैं। तो वो लोग क्या धार्मिक है? वो तो धार्मिक नहीं है। तो उन लोगों के लिए आने पर बैन लगाया गया। ना हमारा किसी मुस्लिम से विरोध है, क्योंकि सनातन धर्म ये कहता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। इसका प्रमाण ये है कि जब सूर्य भगवान निकलते हैं, सूर्य कौन है? सूर्य हमारा सनातन है जो अस्तित्व और व्यक्तित्व का ज्ञान कराता है। तो जब सूर्य निकलता है तो वो सबको ऊर्जा देता है, सबको ऊष्मा देता है। चंद्रमा निकलता है, सबको अमृत प्रदान करता है। तो मतभेद सनातन में कहीं है ही नहीं। सनातन सबको सब कुछ देता है, पूरी सृष्टि सबको सब कुछ देती है। तो हमने कभी भी, और अखाड़ा परिषद ने कभी भी किसी भी संप्रदाय को लेकर के ये नहीं कहा कि ये व्यक्ति नहीं आएगा, सबका स्वागत है। परंतु जो लोग हमको थूक मिला करके कोई वस्तु खिलाएंगे, जो लोग अपना पेशाब पिलाने का प्रयास करेंगे, उनको डेंटिंग पेंटिंग की बात तो माननीय मोदी योगी जी ने कही है, परंतु हमारे नागा सन्यासी तो उसको डेंटिंग पेंटिंग से भी कुछ ज़्यादा अगर होता होगा तो वो भी करने के लिए तत्पर हैं। क्योंकि कोई भी आदमी अगर हमारे को धर्म भ्रष्ट करेगा, हमारी साधना में कहीं कोई विविधाएं उत्पन्न करेगा, तो वो जो जिस भाषा में समझेगा उसको उस भाषा में समझाने का प्रयास किया जाएगा। विरोध किसी से नहीं। बिल्कुल। अब देखिए ना, इतने वर्षों बाद महासंगम कह सकते हैं कि विश्व पटल पर भारत में सनातन का सबसे बड़ा धार्मिक सम्मेलन, जिसकी छाप पूरी दुनिया में पड़ेगी, पड़ भी रही है। और ऐसे वक्त में जब सारी चीजें इतनी सरलता से हो रही है, इतनी खूबसूरत तरीके से हो रही है, इस बीच जब एक शहाबुद्दीन द्वारा जब बयान आता है वक्फ को लेकर कि भाई जहाँ पे महाकुंभ हो रहा है वो वक्फ की जमीन है, तो इस तरह के बयानबाजी क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, उन्होंने जो ये बात कही है, मुझे लगता है कि उनको थोड़ा ज्ञान की कमी है। गंगा गंगोत्री से चल करके गंगा सागर तक गई है।
कोई व्यक्ति लाखों वर्षों के बाद भी कोई इतिहास ये नहीं कह सकता कि गंगा को किसी ने गंगा की खुदाई की है। जी। गंगा ने स्वयं अपना मार्ग चुना है। तो जो गंगा का मार्ग है, बफवोट की जो बात आप कर रही हैं या जिनका भी नाम आप ले रही हैं, वो तो कुछ चंद दिनों में पैदा हुए हैं। जी। तो गंगा तो प्राचीन परंपराओं के अनुसार सतयुग से भी आगे, मतलब आगे चली आ रही है। तो जो गंगा ने चूंकि अपनी जमीन को स्वयं चुना है, और ये कुंभ मेला गंगा की भूमि में है। किसकी भूमि में है? गंगा की भूमि में है। तो गंगा क्या उन्होंने खुदाई करके बनाई थी जो उनकी भूमि है? तो ऐसा कहने वाला व्यक्ति विवेकहीन है। दूसरी बात में अगर हम देखें तो सनातन धर्म परंपराओं युक्त है। तो जब हमारी परंपराओं को तुम मानते हो, हमारी परंपराओं को तुम जानते हो, हमारे आचरण को फॉलो करते हो, हमारे संस्कारों को तुम मानते हो, जी। तो ये जमीन तुम्हारी कहाँ से हो गई? ये तो हमारी जमीन है। इस जी। जमीन पर आपने जन्म लिया, इसलिए आपको इस भूमि का धन्यवाद करना चाहिए, इस भूमि को पूजना चाहिए, इस भूमि पर विवाद नहीं करना चाहिए। गंगा की भूमि को अगर आप ये कहेंगे कि ये भूमि हमारी है, तो ये मूर्खता होगी। गंगा तो सबकी है। संपूर्ण सृष्टि को गंगा पवित्रता दे रही है, संपूर्ण पृथ्वी को गंगा शीतलता दे रही है, निर्मलता दे रही है, और जल प्रदान कर रही है। H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रदान कर रही है। H2O तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रदान कर रही है, जीवन प्रदान कर रही है। तो जीवन को देने वाली गंगा की भूमि को यदि तुम अपना कहते हो, तो मुझे लगता है ये ज्ञान का अभाव है। अभी मैं देख रही थी गूगल पे, अगर आज की डेट पे सर्च किया जा रहा है महाकुंभ को लेकर, तो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है जहां सबसे ज़्यादा महाकुंभ में दिलचस्पी दिखाई जा रही है। वहाँ पे ज़्यादा सर्च किया गया है, और हाल ही में यहीं पे प्रयागराज के धरातल पर एक महाकुंडीय यज्ञ हो रहा है जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी द्वारा पीओके की वापसी को लेकर। मैं आपसे जानना इसलिए चाह रही हूँ क्योंकि संतों के द्वारा कई बार महायज्ञ हुए हैं। क्या हम ये सोच सकते हैं कि जिस तरह से महाकुंभ की भव्यता पूरी दुनिया में फैल रही है, पाकिस्तान इसको लेकर इतनी दिलचस्पी दिखा रहा है, तो जो हम कोशिश करें पीओके की वापसी की धार्मिक तरीके से अनुष्ठान करके, क्या ये मुमकिन है महाराज जी? देखिए, यज्ञों में बहुत बड़ी शक्ति है, क्योंकि यज्ञ जब किए जाते हैं तो देवताओं का आह्वान किया जाता है, और देवताओं को हविष्य भोजन प्रदान किया जाता है, जिससे देवताओं को बल प्रदान हो। तो महापुरुष और हमारे सन्यासी और ऋषि मुनि परंपरागत यज्ञ का अनुष्ठान करते हुए आए हैं। वर्षा नहीं होती थी तो यज्ञ किए जाते थे, पुत्र नहीं होते थे तो यज्ञ किए जाते थे, पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुए, वर्षा के लिए यज्ञ किए जाते थे, अन्न पैदा नहीं होता उसके लिए यज्ञ किए जाते हैं। तो यदि धर्म की रक्षा के लिए यज्ञ किया जा रहा है, तो ये कोई नई बात नहीं है। पुरानी प्राचीन परंपरा से हमारे ऋषि मुनि धर्म की रक्षा के लिए यज्ञ करते हुए आए हैं। तो अभी यज्ञ हो रहे हैं, और एक यज्ञ नहीं हो रहा। आपने तो एक यज्ञ की भूमि को देखा है, एक यज्ञशाला को देखा है। यहाँ पे तो हर एक शिविर में यदि आप जाएंगी तो यज्ञशाला बनी हुई है, वो सब यज्ञ कर रहे हैं, सब औषधियों से आहुति दे रहे हैं कि धर्म की रक्षा हो। और जो व्यक्ति सनातन को मानते हैं, जो व्यक्ति सनातन धर्म का पालन करते हैं, जो व्यक्ति सनातन के आचरण को मानते हैं, जो व्यक्ति सनातन के संस्कारों को मानते हैं, उन व्यक्तियों को बल मिले, और उन व्यक्ति को साधुओं का आशीर्वाद मिले, और वो पुनः देश की उन्नति में सहयोगी बने, और उनको जनता इतना प्यार दे कि वो फिर दोबारा आकर के देश की सेवा कर सके। महाराज जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अयोध्या का तो चलिए प्रभु राम पधार चुके हैं, मथुरा काशी अभी बाकी है, क्या आप ये मानते हैं? देखिए, मैं ये इसलिए नहीं मानता हूं कि मथुरा काशी अभी बाकी है। काशी का कॉरिडोर बहुत सुंदर बन गया, तो काशी में अब क्या बाकी है? ज्ञान वापी, योगी जी ज्ञान वापी बाकी नहीं है, ज्ञान वापी तो हमारी है ही। ज्ञान वापी का तो केवल
ये इंतजार है जो कानून में उन्होंने कहा है कि ये हमारी है, तो हमको खाली कानून में सिद्ध करना है कि ये हमारी है। जी। तो ज्ञान वापी उनकी है ही नहीं, तो बाकी कहाँ है? बाकी तो उसकी होती है कोई वस्तु उनकी हो। काशी हमारी थी, ज्ञान व्यापी उसका एक पार्ट है। उसमें उस समय कुछ लोगों ने अपना अधिकार जमा करके उस मंदिर में कुछ मस्जिद को बना दिया। अब वो मस्जिद को हटाने की बारी आई है, तो वो बाकी नहीं है। जिस दिन कानून का फैसला आ जाएगा उस दिन पुनः जिस तरीके से दिव्य हम्म, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना है, उसी प्रकार ज्ञान वापी भी काशी विश्वनाथ में पहले भी थी और आज भी है, बाकी नहीं है। वो तो हमारी है और हमारी ही रहेगी। केवल हम लोग कानून का पालन करते हैं, क्योंकि सनातन धर्म कहता है कि कानून के पालन करते हुए, संस्कारों का पालन करते हुए अपनी वस्तु पे अपना अधिकार दिखाएं। काशी विश्वनाथ के बाद आपने कहा मथुरा। मथुरा। भगवान श्री कृष्ण का जन्म द्वापर में हुआ। हम्म, जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म द्वापर में हुआ, जिस भूमि पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है, जी। तो वो भूमि हमारी है या उनकी है? वो तो हमारी है। तो जो भूमि हमारी है उस पे उन्होंने आक्रमण करके कब्जा कर लिया। अब वो पुनः हमारी आस्था जागृत हो रही है, हमारी शक्तियां जागृत हो रही हैं, पुनः देश की जनता के अंदर भाव जागृत हो रहा है। पुनः देश का प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि वो कृष्ण जन्मभूमि भव्य और दिव्य बने। तो वो बाकी नहीं है, उसकी तो केवल हमारी वस्तु हमको मिल जाए, इसके लिए हम कानून का इंतजार कर रहे हैं। बाकी तो जब मानी जाती कि उनकी वस्तु होती है और हमारा भी उस पर अधिकार, उनका भी उनका उस पर अधिकार, तो हमने उनको दिया है। तो भाई जैसे किसी को उधार देते हैं तो भाई बाकी है, हमारा कुछ पैसा वापस दे दो। तो हमारा कुछ है ही नहीं उनके पास, हमारा अपना ही है सब कुछ। मगर उन्होंने कब्जा कर रखा है, तो कब्जा हटाना है कानून का पालन करते हुए। जिस दिन कानून हमको ये आदेश पारित कर देगा उस दिन उनका कब्जा हट जाएगा और मंदिर भव्य और दिव्य बन जाएगा। देखिए यहाँ तो मुझे लग रहा है कि मथुरा काशी का नंबर ही नहीं आएगा, उससे पहले तो संभल का आ जाएगा, क्योंकि संभल में जिस तरह से खुदाई हो रही है, सनातन के साक्ष्य मिल रहे हैं, और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी का जो वहाँ पे ऑटो पायलट मोड में वो वहाँ पे काम कर रहे हैं, और उसे देखते हुए संघ प्रमुख का इतना बड़ा बयान कि आप देखिए। हर मस्जिद में अब मंदिर ढूंढना भी गलत है। नहीं, योगी जी उस पे कार्य कर रहे हैं। ये आपने एक प्रश्न किया और जी। संघ प्रमुख जी के लिए एक प्रश्न किया। जी। यदि आप दोनों की वास्तविकता देखें तो संभल का उदाहरण आपने दिया है। संभल नहीं, कई जगह भारत के कई प्रांतों में, जी। भारत के कई जिलों में जो शक्तियां हमारी सनातन धर्म की दिव्य शक्तियां विराजमान थी, उन पर कुछ समय पहले मुगलों ने, अन्य संप्रदाय के लोगों ने कब्जा करके उनको समाप्त करने का जी। प्रयास किया। अब पुनः वो शक्तियां जागृत हो गई हैं। पुनः वो शक्तियां जब जागृत हो रही हैं तो वो शक्तियां अपने होने का आवाज करा रही हैं। तो प्रत्येक जनता को वो शक्तियां आवाज करा रही हैं कि मैं यहाँ स्थापित हूँ, तो मुझे पुनः भव्य और दिव्यता के साथ स्थापित किया जाए। तो वो शक्तियां जब अपना अनुसरण कराती हैं तो देश की जनता के अंदर उन शक्तियों के प्रति श्रद्धा जागृत होती है। तो जब श्रद्धा जागृत होती है तो उन शक्तियों को खोजा जाता है, कहाँ पर हैं। तो जब खोजा जाता है तो वो निकल रही हैं। तो उनकी स्थापना करना हमारा धर्म है, उनकी स्थापना करना हमारा दायित्व है। तो उसमें सरकार का कोई रोल नहीं है, सरकार दोषी नहीं है। सरकार को तो बेमतलब में दोष दिया जा रहा है। सरकार कोई दोष नहीं है सरकार का, केवल वो शक्तियां जागृत हो रही हैं, जनता उनके प्रति समर्पित हो रही है और सनातन धर्म का विस्तार हो रहा है। इसलिए वहाँ पर जो मूर्तियां स्थापित हैं पहले से, उन मूर्तियों को पुनः स्थापित किया जाए और हमारे मंदिर हमको पुनः वापिस दिए जाए। ये हम लोगों की जनता की मांग है। सरकार तो बल्कि रोक रही है। अगर सरकार साथ नहीं उनके दे रही है, उनका साथ दे रही है, रोक रही है, अगर सरकार हट जाए बीच में से तो सनातनी तो मंदिर को पुनः स्थापित कर देंगे। परंतु सरकार ना मुस्लिमों का विरोध कर रही, सहायता प्रदान कर रही है, झगड़ा ना हो, बड़े बड़े अधिकारी लगाए जा रहे हैं। और सरकार का जो संविधान है उस संविधान के अनुसार उनकी खुदाई कराई जा रही है, सरकार के संविधान के अनुसार उनको खोजा जा रहा है। तो सरकार
कहाँ पर विरोध कर रही है? सरकार का कहाँ पर रोल है? आप बताइए। सरकार ने तो नहीं कहा इस कुआं में मूर्ति है। यदि सरकार कहती तो पहले भी बहुत सारी सरकारें थी, वो कहती। ये तो पुनः उस कुआं से ऐसा आभास होने लगा, पुनः वो शक्तियां जागृत होने लगी और पुनः व्यक्तियों के हृदय में आध्यात्मिक शक्तियों ने अपना एक स्थान बनाया है और उन शक्तियों की मांग है कि पुनः हमें स्थापित करिए। तो ये जनता का भाव है, सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है। माननीय भागवत जी ने जो कहा, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि माननीय मोहन भागवत जी पूरे राष्ट्र के और पूरे भारतवर्ष के सर्वे भवन्तु सुखिनः का संदेश देने वाले व्यक्ति हैं। सब सुखी रहें, सब खुश रहें, इसलिए उन्होंने सभी से ये कहा कि सभी मस्जिदों में मंदिर ढूंढना उचित नहीं है। ये उन्होंने इसलिए कहा कि जहां पर मंदिर हैं उस स्थान को ढूंढो और जहां पर मस्जिद है उन पर विवाद मत करो, क्योंकि वो उनके संप्रदाय और धर्म की बात है और हमारे मंदिर हमारे धर्म की बात है। तो जहां जहां पर हमारे मंदिरों पर मस्जिद बनाई गई वहां तो हम खोजेंगे, और जहां जहां उनकी मस्जिदें बनी गई हैं वहां तो हम नहीं जा रहे। देखिए, उनके इसी बात को कई लोगों ने इस नजरिए से भी लिया ना कि अब मथुरा काशी के बाद अब किसी तीसरी या चौथी विवादित मस्जिद को ना खोदी जाए जहां पहले मंदिर था। देखिए, अब आप एक बात बताइए, अगर गंगा के बीच में कोई मस्जिद बना दे, ठीक है, तो क्या गंगा धारा प्रवाह वेग धारण करके अपनी मस्जिद को, अपनी जगह को, मस्जिद को तोड़ करके अपनी जगह को वापस ले ले, तो क्या गंगा दोषी है? क्या हम अपने हमारे मंदिर जहां बने हुए हैं उन पर पुनः मंदिर बना दिए जाएं तो क्या वो हमारा दोष है? तो हम दूसरे की वस्तु तो कोई मांग नहीं रहे, अपने मंदिरों की जगह मांग रहे हैं, तो उसमें तो कहीं कोई दोष की बात है नहीं। और उन्होंने पहले हमारे मूर्तियां जो निकल रही हैं, तो पहले वहां मूर्तियां थी तभी तो निकल रही हैं, नहीं तो मूर्तियां कैसे निकलेंगी बताइए? कहीं और सामान्य जगह तो नहीं निकल रही। तो मेरा कहने का तात्पर्य इतना सही है, मैं किसी धर्म का विरोध नहीं करता, किसी संप्रदाय का विरोध नहीं करता, किसी व्यक्ति विशेष का विरोध नहीं करता, केवल मैं एक आध्यात्मिक शक्तियों का अनुमोदन करते हुए और एक अखाड़े के सर्वोच्च पद पर मैं विराजमान हूँ, आचार्य महामंडलेश्वर के, तो हम लोग दिशा देते हैं समाज को। तो मैं तो यही दिशा दूंगा सभी जनता को कि जनता सात्विकता को धारण करते हुए, कानून का पालन करते हुए और समरसता का पालन करते हुए केवल मंदिरों का अनुमोदन करे और जहां जहां मूर्ति मिल रही है वहां वहां मंदिर पुनः स्थापित करे। लेकिन क्या आप वक्फ बोर्ड का विरोध करते? मैं किसी बोर्ड का विरोध नहीं करता, क्योंकि वक्फ बोर्ड बोल के कोई हम लोगों को ये समझ ही नहीं, तो बहुत बाद में बना है, बहुत बात की चीज है। हमारा वक्फ बोर्ड से कोई लेना देना नहीं है। हम क्यों वक्फ बोर्ड का विरोध करेंगे? वो उनकी एक प्रक्रिया है। हमारा विरोध किस बात का है कि हमारे मंदिर, हमारे मठ, हमारे भगवान की पूजा स्थल, उन पे कोई बोर्ड अधिकार करेगा तो चाहे वो वक्फ बोर्ड हो चाहे कोई और बोर्ड हो, हम उसका विरोध करेंगे। और सनातन बोर्ड के पक्ष में आप कितना है? देखिए, मैं चाहता हूं कि ये देश हिंदुस्तान, भारत, इसके 4 नाम हैं इस देश के, इसलिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वो भी 4 हैं, इसलिए इसके देश के भी 4 नाम हैं, हिंदुस्तान, भारत, इंडिया और आर्यव्रत। अच्छा। तो 4 नामों से इस देश को जानते हैं। तो सनातनी होने के नाते सनातन धर्म ये कहता है कि ये पूरी पृथ्वी सनातन धर्म के से युक्त है। तो इसलिए यदि हमारे सनातन धर्म के संस्कारों की रक्षा के लिए कोई बोर्ड गठित होता है, हमारे मठ मंदिरों के सुरक्षा के लिए कोई बोर्ड गठित होता है, तो मैं उसका समर्थन जरूर करूंगा। अब देखिए ना, आपकी कर्म भूमि दिल्ली कही गई है, दिल्ली में चुनाव है और अब 5 फरवरी को मतदान है, उसके बाद रिजल्ट है। जानना चाह रही हूँ कि केजरीवाल जी ने एक ऐलान किया है, ग्रंथी पुजारी सम्मान योजना, हर महीने 18,000 रुपये बतौर भत्ता देने की। इस पर आपकी?
देखिए, क्या मैं इस विचार पे है? कुछ इसलिए नहीं कहूँगा कि ये विषय फिर राजनीतिक हो जाएगा और हम लोग राजनीतिक लेकिन नहीं यहाँ पे हैं। पुजारी ग्रंथि तो जुड़ हाँ, चुका है। पुजारी ग्रंथि जुड़ा है, तो यदि पुजारियों को पहली बात तो एक बात समझिए, जो भगवान की पूजा कर रहा है उसको आप क्या दे सकते हैं? वो तो भगवान स्वयं उसको सब कुछ दे देते हैं और वो सब कुछ त्याग करके भगवान की पूजा में लगता है। तो ये विषय हमारा नहीं है कि सरकार क्या घोषणा कर रही है। कभी-कभी लोग भावनाओं में बह कर के वोट पाने के लिए झूठे-झूठे वायदे भी कर देते हैं, ऐसे बहुत सारे वायदे लोगों ने किए हैं। तो ये विषय हमारा नहीं है। हमारा विषय ये है कि दिल्ली हमारी कर्म भूमि है, दिल्ली में हम सबको भोजन प्रदान करें, इसलिए हमने बालकानंद रसोई चला रखी है। जी। 5 हॉस्पिटलों में हम भोजन देते हैं। दिल्ली में पुनः स्वास्थ्य सबका ठीक हो, इसलिए हमारी संस्था डॉक्टरी पे काम कर रही है। वो नीट की फीस दे करके डॉक्टर बनाती है। 44 डॉक्टर हमने बनाए हैं अभी तक। दिल्ली का उद्धार हो, दिल्ली में सात्विकता आए, दिल्ली में सनातन धर्म के प्रचार हो, तो हमने ऐसे युवा सन्यासी तैयार किए हैं जो एजुकेटेड हैं, जो जगह जगह जाकर के सनातन के धर्म का प्रचार करते हैं और परिवारों में जाकर के पूजा पद्धति को सिखाते हैं और आचरण कैसा होना चाहिए ये सिखाते हैं। तो मेरा कार्य तो धार्मिक अनुष्ठान करना है, इसलिए मैंने अपने लक्ष्य को धार्मिक अनुष्ठानों में लगाया है। और दिल्ली मेरी कर्मभूमि इसलिए है क्योंकि दिल्ली भारत की राजधानी है। जो कार्य दिल्ली में होता है वो समस्त भारतवर्ष में होता है और दिल्ली से संदेश जाता है। तो दिल्ली संदेश देने वाली राजधानी है जो पूरे विश्व को संदेश देती है कि भारत के अंदर समान नागरिकता कानून, समानता, सब व्यक्तियों का सम्मान और सबको भोजन प्रदान हो, ऐसा मैं कल्पना भी करता हूं और ऐसी मेरी शुभकामना भी है। इसलिए मेरी कर्मभूमि दिल्ली है और हमारी संस्था जो कार्य करती है वो मैंने आपको बताया। मेरा किसी राजनीति व्यक्ति से विरोध नहीं है और ना मैं राजनीति पे चर्चा करता हूं और ना मुझे राजनीति के बारे में ज़्यादा कुछ जानने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हम लोग पुजारी हैं, पूजा करते हैं, भगवान का अनुष्ठान करते हैं, भगवान का यज्ञ करते हैं और एक अखाड़े के आचार्य होने के नाते सनातन धर्म की रक्षा करना मेरा दायित्व है और अच्छे सन्यासी तैयार करना मेरा दायित्व है, अच्छे नागा सन्यासी तैयार करना मेरा दायित्व है और अगर आवश्यकता पड़े तो अच्छे नागा सन्यासी सैनिक के रूप में तैयार करना मेरा दायित्व है। तो यानी कि राजनीति में आने का आपका कोई ऐसा प्लान नहीं है? राजनीति में आने का मेरा क्यों प्लान होगा, क्योंकि हम तो धर्म सत्ता के लोग हैं, हम तो धर्म की बात करने वाले लेकिन लोग हैं। कथावाचक देवकीनंदन तो मांग कर रहे हैं कि संसद में धर्माचार्यों के लिए बकायदा आरक्षण हो, 10% का आरक्षण, 50 सीटें तो धर्माचार्यों के नाम पर वहां पे रिजर्व होनी चाहिए। देखिए, वो जो मांग कर रहे हैं क्या वो ठीक है? वो इसलिए मांग कर रहे हैं क्योंकि अब इस समय परिस्थिति और परिवर्तन, समाज में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न की है, पहली राजनेताओं ने, पहली सरकारों ने ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दी है कि इस समय धर्म की रक्षा के लिए, मठ मंदिरों की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए राज सत्ता में आध्यात्मिक लोगों का आना अति आवश्यक है। इसलिए वो मांग कर रहे हैं, इसलिए वो मांग कर रहे हैं। चलिए, इन सब के बीच हिंदू राष्ट्र का सवाल मैं अपने हर मेहमान से, अतिथि से पूछती हूँ। अभी हाल फिलहाल में यहाँ पे लोगों से जब बात हुई तो लोगों से भी पूछा, हिंदू राष्ट्र क्या एक सपना है, थ्योरी है या प्रैक्टिकल है? वास्तविकता है, न थ्योरी है, न प्रैक्टिकल है, न कोई मांग है, वास्तविकता है। उस वास्तविकता से अवगत कराया जा रहा है लोगों का। हिंदुस्तान तो नाम है ना, मैंने अभी 4 नाम बताए जी। तो जब हिंदुस्तान है तो राष्ट्र तो कौन सा हुआ, आप बताइए। जब हिंदुस्तान है, पासपोर्ट में तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा रहता है ना। देखिए, पासपोर्ट जो पासपोर्ट की जो आइडियोलॉजी है, जो नियम है, वो पुराने ही चले आ रहे हैं, जो पहले चले आ रहे हैं। परिस्थिति और परिवर्तन मैंने आपको कहा है, तो आज की परिस्थिति, यही बात तो परिस्थिति बन गई है कि अब हमको हमारे हिंदुस्तान का नाम आना चाहिए। तो हिंदुस्तान हमारे देश का नाम है, तो हिंदुस्तान है तो हिंदू राष्ट्र है, इसमें तो कोई संशय नहीं। तो ये तो वास्तविकता है, ये मांग नहीं है। इस वास्तविकता से परिचय कराया जा रहा है लोगों का, इस वास्तविकता को जागृत किया जा रहा है लोगों के बीच में, इस वास्तविकता को जो लोग भूल गए हैं उन्हें बताया जा रहा है। तो इसको आप लोग चाहे मांग कहें, इसको आप लोग चाहे अपनी भाषा में कुछ भी कहें, परंतु मैं कहूँगा हिंदू राष्ट्र हमारी वास्तविकता है, हमारी पहचान है, हमारा अस्तित्व है और हमारा व्यक्तित्व है। इसलिए
हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र था और हिंदू राष्ट्र रहेगा। हिंदू राष्ट्र की वास्तविकता से तो आपने अवगत करा दिया, लेकिन ये वास्तविकता कैसे, जब हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान सेकुलर शब्द बताएं। देखिए, संविधान जब बनाया गया बाबा अंबेडकर साहब ने, तब कैसी परिस्थितियां रही इस बात को वही जानते हैं। जो शब्द आपने कहा, मैं फिर पुनः कहूँगा, ये भारत देश सबका सम्मान करता है। जी। ये भारत देश सबको हृदय से लगाता है, सबको प्रेम करता है, सबको स्नेह देता है। इसलिए इस भारत देश के अंदर सभी का सम्मान है। जब सभी का सम्मान है तो यहाँ पर कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, कोई धर्म और कोई संप्रदाय विशेष नहीं है, ये सनातन धर्म विशेष है। तो यहाँ सनातन धर्म को मानने वाले प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान है। इसलिए ये भारत देश महान है और महान रहेगा और महान पहले भी था। इसलिए सेकुलर की जो बात आप कर रहे हैं, जहाँ पे स्वतंत्रता है, गोस्वामी तुलसीदास जी लिख के गए हैं, भक्ति स्वतंत्र। कहीं पे अगर भक्ति स्वतंत्र रूप से की जाती है तो वो भारतवर्ष है। तो इसको जो आप नाम देना चाहें, प्रेस, मीडिया, वो भी स्वतंत्र है, वो कुछ भी नाम दे सकती है, परंतु आध्यात्मिक होने के नाते मैं कहूँगा सनातन धर्म सबका सम्मान करता है, सनातन धर्म सबको स्नेह देता है, सनातन धर्म सबको जीने के लिए मर्यादित रहना सिखाता है और सनातन धर्म सबको वेद की ऋचाओं से युक्त रिसर्च करना सिखाता है। इसलिए सनातन धर्म को मानने वाले व्यक्ति महान हैं, महान रहेंगे। जितना मैंने आपके बारे में जाना है, आप भी संत समाज से आते हैं, योगी जी तो स्वयं में मठाधीश हैं, पीएम मोदी जी का अगर अतीत देखा है तो कुछ समय के लिए सही सन्यासी जीवन उन्होंने भी बिताया। आप दोनों के संपर्क में रहे, करीब से जानते हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, मैं भी नहीं जानती हूँ, मेरे दर्शक भी नहीं जानते हैं, दोनों के बीच में कभी आपको क्या भिन्नता लगी, पीएम मोदी जी में और सीएम योगी जी में? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। कोई फर्क लगा आपको? कोई फर्क नहीं है, दोनों समानता के केंद्र हैं। योगी जी सन्यासी जीवन को व्यतीत करते हुए अष्टांग योग के जानकार हैं, इसलिए समाज को एक नया संदेश देते हैं। माननीय मोदी प्रधानमंत्री जी सन्यास जीवन में रहे हैं, इसलिए आध्यात्मिकता को जानते हुए और समस्त अष्ट सिद्धि नवनिधि की शक्तियों को प्राप्त करके, इसलिए उन्होंने डिजिटल युग दिया, डिजिटल भारत बनाया। इसलिए उन्होंने शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया, हमारा भारत का प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित हो। उन्होंने स्वास्थ्य पर ध्यान दिया, इसलिए सभी प्रांतों में ऑल इंडिया अस्पतालों का निर्माण कराया गया। एक सन्यासी ही ऐसा कार्य कर सकता है, एक सन्यासी के मन में ही सबके प्रति समानता आ सकती है। तो वो एक सन्यासी हैं और योगी जी योग को धारण करते हुए एक योगी हैं। जो अष्टांग योग को जानता है वो योगी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ हैं, और जो सन्यास की परंपराओं से युक्त और समस्त आध्यात्मिक शक्तियों से युक्त समस्त भारत के व्यक्तियों को अपने परिवार मानते हुए, समस्त संप्रदायों का सम्मान करते हुए भारत को जो नई दिशा दे रहा है, ऐसा प्रधानमंत्री भारत का माननीय मोदी जी है। अंतिम सवाल, देश का अगला मोदी कौन, आपकी सांकेतिक भविष्यवाणी? हम अगले की कल्पना अभी क्यों करें? इसलिए करें क्योंकि 2013 में सूत्रों के हवाले से संघ के द्वारा एक लेख छपा, उसमें लगा कि चिमटा बजा के साधु सन्यासियों ने कुंभ सभा में ही भविष्य के प्रधानमंत्री का नाम लिया था, वो नाम मोदी जी का था। जी, आज एक बार फिर चिमटा बजेगा, साधु सन्यासी एक सुर में एक नेतृत्व को चुनेंगे भविष्य इस के। भारतवर्ष के अंदर बहुत बड़े बड़े योगी उत्पन्न हुए हैं, बड़े बड़े सन्यासी उत्पन्न हुए हैं। तो अभी वर्तमान में हम लोग जी रहे हैं, वर्तमान में हमको परमात्मा ने ऐसा प्रधानमंत्री दिया है जिसका हम सब लोग मिलकर के सम्मान करते हैं, और वो समस्त जनता की सेवा करते हैं, और जो सेवक होता है वो स्वामी बनता है। तो वो सेवक है, इसलिए लोग उनको स्वामी की दृष्टि से देखते हैं।
तो जब तक उनका जीवन है हमारे देश की जनता उनको स्नेह और प्रेम करती रहेगी। तो जब अभी उनका जीवन परमात्मा बहुत लंबा करे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। भविष्य का और गर्व का, गर्भ में क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, ऐसी कल्पना आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं करते, सन्यासी व्यक्ति नहीं करते। जिन्होंने सन्यास ले लिया, त्याग कर दिया, वो भविष्य की क्या कल्पना करेंगे। उनको तो जहाँ मिल गया वहीं भोजन, जहाँ मिल गया वहीं भजन, जहाँ जगह मिल गई वहीं रहने लगते हैं। तो मैं आज ये कहूँ कि भविष्य का कौन प्रधानमंत्री होगा, तो ये कहना भी उचित नहीं होगा और ये पूछना भी उचित नहीं होगा, क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री भारत की जनता तय करती है और जो भारत की जनता के लिए काम करेगा वही भारत का प्रधानमंत्री होगा। चलिए, इसी के साथ आपका एक संदेश धर्म ज्ञान के लिए। देखिए, धर्म ज्ञान के लिए मैं युवाओं को संदेश दूंगा, इस महाकुंभ में युवा आएं और अपने लक्ष्य को केंद्रित करते हुए संतों से आशीर्वाद ग्रहण करें और उनकी तपस्या से, उनके रिसर्च से, उनके ज्ञान से, उनके तप से, उनके वैराग्य से अपने जीवन की दिशा को निर्धारित करते हुए देश की उन्नति में अपना सहयोग करें। तभी देश की उन्नति होगी और तभी युवा का जीवन सफल होगा। महाराज जी, अपना जय श्री कीमती राम। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।